जरूरी भी था। तो वही है कि मैं पुणे में आ चुका था, अपन सीए बन चुके थे, सीएस बन चुके थे, और मतलब जैसे आप सीए सीएस सीए में कंप्लीट हो जाते हो ना, वैसे आपके लिए शादी के रिश्ते बहुत आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं क्लास में था पुणे के अंदर में, और मेरा फोन अचानक से बजने लग गया। मैं जनरली क्लास के अंदर में फोन आता है, मैं नहीं उठाता, और ये मेरे पूरे घर वालों को मालूम है। एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। मैं बोला यार नहीं, अगर कोई इतना कंटिन्यूस कॉल कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ लफड़ा है, बराबर है, तो जरूर कुछ ना कुछ लफड़ा है। मैंने बच्चों को एक प्रॉब्लम दिया, बाहर आया, फोन उठाया, इतने में क्या रे संतरे। अब ये संतरा इसलिए क्योंकि आई बिलोंग टू नागपुर, तो मेरे मामा फैमिली जो है, स्पेशली जो मेरे मामा है, ये मेरे को संतरा बुलाते हैं, और मेरे को ही नहीं, मेरे 2 बड़े भाइयों को भी संतरा बुलाते हैं, तो क्या रे संतरे। एंड मेरा पूरा मामा फैमिली जो है ये हैदराबाद से है। तो सिचुएशन ये है कि हैदराबाद से है तो उनकी हैदराबादी लैंग्वेज है। यस, मेरा पूरा नाना घर हैदराबाद में है। तो नाउ दैट अराइजेस इज क्या रे संतरे। मैंने बोला मामा जी क्यों, क्या हुआ। यस क्या हुआ। तो बोले मैं पूना में हूं। बोला मामा जी पूना में अचानक से और आने के बाद कम्युनिकेट कर रहे। तो बोले एक काम कर, बोले तू, मैं इधर जेएम रोड पे हूं, तू आ जा। मेरे को जेएम रोड पे बुलाया। मैंने बोला ठीक है मामा जी आता हूं। मैंने लेक्चर खत्म किया, जेएम रोड के सीसीडी पे बुलाया था। जेएम रोड है पुणे में, काफी फेमस है, उसके सीसीडी पे बुलाया। तो मैं जेएम रोड के सीसीडी पे पहुंचा। मैं बाहर से देखता हूं मामा जी बैठे एक लड़की के साथ। बाहर से बैठे हुए मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, मैं बोला साला मामा ने यहां पे भी पटा ली। मेरे मन में क्या आएगा यार, आप सोच के देखो, मामा आया है पुणे से, आने से पहले कोई कम्युनिकेट भी नहीं किया, ऊपर से मेरा मामा वो भी सीसीडी में बैठा। अबे मैं आज तक सीसीडी में नहीं गया था जीवन में, ठीक है। अब देखो हम नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं यार, सीसीडी वीसीडी में जाना हमारे लॉजिक में नहीं बैठता। हम नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सीसीडी के कॉफी से बेहतर हमको लगती है चाय, 5 रुपए में आ जाती, जीवन में काम खत्म। सीसीडी में यार 150 रुपए में मिलती है वो कॉफी, वो भी ब्लैक, उसमें भी दूध मांग के लेना पड़ता। बात समझ रहे हो। मैं बाहर से देखा, मैं बोला साला मामा ने यहां पे भी पटा ली। मामा की सेटिंग बहुत दूर तक है भाई, साला जीवन में हमको यहां नहीं मिल रही, मामा हैदराबाद से आकर के यहां गेम खेल दे रहा। मेरे को यहां पे मतलब दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं अंदर गया, मामा जी को ऐसे प्रणाम किया झुक करके। एक तो मामा लोग जब भी मिलेंगे, ठीक है, इनको अजब खुन्नस रहती, पता नहीं किस बात का गुस्सा निकालते, इतनी जोर से पीठ पे मारेंगे या तो पकड़ के ऐसे दबाएंगे तुमको कि तुम्हारे प्राण निकल जाए। बात समझ रहे हो। इनको अलग खून है। तुम्हारे मामा भी देखा होगा तुम लोगों ने, ऐसी रहती जीवन के अंदर में कि यार पकड़ करके इतने जोर से मारेंगे या तो ऐसा पकड़ करके दबोच लेंगे पूरा। अरे मामा जीवन के अंदर में रुक जाओ, अबे क्या कर रहे हो, ठीक है। मतलब इतने जोर से मारेंगे ना तुमको। तुम्हारे साथ भी होता है ऐसा, पता नहीं किस बात का गुस्सा निकालते रहते हैं मामा लोग। मतलब इतने जोर से निकालेंगे, या तो मुंह पे ऐसे प्यार से ऐसे थप्पड़ मार देंगे। अबे क्यों थप्पड़ मार रहे हो जीवन में, क्या किया क्या मैंने। मेरी मम्मी का गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल रहे हो जीवन में। तुम्हारे साथ भी होता है ये, अति प्रेम आ जाता है इनको अचानक से। नहीं तब तक के ठीक था, फिर अचानक से मेरी नजर इधर गई। मेरे बात समझ रहे हो। इधर जो एक महिला बैठी थी ना, खूबसूरत निहायती, ऐसे इधर गई मेरी नजर। और भाई साहब, मतलब भाई साहब, लड़की, कन्या, लड़की भी नहीं कन्या, निहायती खूबसूरत, मतलब समझ लो, ठीक है। लड़के मेरी फीलिंग को थोड़ा आज ज्यादा समझ पाएंगे। लड़की बिल्कुल बैठी है इंडियन प्यारे से ड्रेस में, ठीक है, एकदम सुंदर सी लड़की, ठीक है। बात कलर की नहीं कर रहा हूं, सुंदर, अति सुंदर लड़की, बाल खुले हुए स्ट्रेट, मतलब लड़के समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। बाल खुले हुए स्ट्रेट, इधर घड़ी पहनी हुई, इधर एक छोटा सा ऐसा रिंग टाइप का कुछ है, हाथ में बस एक रिंग, ठीक है। ऐसे नजरें झुकी हुई, हल्की सी मतलब काजल लगाई। भाई मतलब यार पूछो मत। लड़के समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं, लड़कियों के समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूं। मतलब वैसी वाली लड़की, ठीक है। अपना ध्यान उधर, मामा जी इधर, चेहरा मामा की तरफ, ध्यान इधर, समझ रहे हो वो वाला बात, वो वाली बात। जन्नत, अरे जन्नत, समझ लो बस बात को। इतनी निहायती खूबसूरत,
हाथ में ऐसा लाल कलर का ये क्या, वो हाथ में वो क्या लगाते हैं मैं नेल्स पे, हाँ वो समझ गए ना तुम, हाँ बस वही वो। ऊपर से इतना प्यारा खुशबू आ रहा से, मतलब यार मैं बता नहीं सकता तुमको, इतना गजब, समझ रहे हो। तो ऐसे सब तो ठीक था, यहां में पिघल गया। फिर मामा जी बैठे, मेरे को भी बैठा है, चेयर बैठा है, बोले ये हमारे परम मित्र है, उनकी बच्ची है। बोले जैसे उनने बच्ची बोला, मेरे को थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ। रिलीफ क्यों महसूस हुआ? क्योंकि मतलब समझ रहे हो अब बात को, बराबर है, समझ रहे हो अब बात को। मेरे को रिलीफ महसूस हुआ। मैंने बोला नहीं यार, ये मामा की सेटिंग तो नहीं है, बच्ची बोल रहे हैं। तो बोले ये है, बोले तो बैठो। बोले फिर 5 मिनट हाय हेलो, मैंने भी हाय बोल दिया, उसने भी हाय बोल दिया। बोले ये यहाँ पे पढ़ती है, क्या पढ़ती हो बेटा बताओ? लड़की बोलती है या एक्चुअली आई एम डूइंग, मैं ऐसे देख रहा हूँ, वो मेरे तरफ देख रही है, एक्चुअली आई एम डूइंग MBA फाइनेंस फ्रॉम सिम्बी। मतलब समझ रहे हो, लड़का सीए, लड़की MBA फाइनेंस, वो भी सिम्बोइसिस वाली बात, समझ रहे हो। सिम्बोइसिस मतलब MBA वाला, वो बड़ा वाला कॉलेज, उसकी महारानी। मतलब जितने में हमारा 5 लोगों का CA कंप्लीट होता है उतना तो डोनेशन लगता है वहां पे। तो पल्लवी मैम का क्या सीन था उस वक्त? अति थी ना, पल्लवी थी। मेरी बात सुनो ना बे, तुम धंधे पे ध्यान दो, इधर उधर मत भटकाओ। तो बैठी थी, बोले मैं सिम्बोइसिस से MBA कर रही हूँ, अपन CA, अपन ने थोड़ा ऐसे ऐसे, मतलब पता नहीं क्या होता है ऐसे सिचुएशन में ना, लड़कों का हाथ उनके बालों पे अचानक से चले जाता है, पता नहीं क्यों, लड़कों का होता है ऐसा थोड़ा, मतलब। तो सिम्बोइसिस से कर रही हूँ, बोला अच्छा MBA कर रही है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे फिर मामा जी बोलते हैं अरे यार तुम एक काम करो, तुम लोग बैठो, बोले मैं आता हूँ, मेरे को एक काम निपटाना है, बोले मैं 2 मिनट में आता हूँ। ऐसा मामा बोल के निपट गया। अब मेरे को पता ही नहीं है यहाँ सीन क्या चल रहा है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, सीन ये चल रहा है कि मामा मेरे को उससे मिला रहे हैं शादी के पर्पज से, और ये मेरे को पता ही नहीं है। मैं आ गया अपने झंडू तरीके से उठ करके, अपन CA वाले लोग, CS CMA वाले लोग, अपने को क्या होता है G1 के अंदर में कपड़े पहनने का तो ढंग होता नहीं है, जिस हालत में होते उठ के आ जाते। अपना ट्रेडिशनल ड्रेस मतलब एक टी-शर्ट, उसके नीचे बरमूडा, ये अपना ट्रेडिशनल ड्रेस है लाइफ में। अपन जैसे नॉर्मल, अब अपन क्लास ले रहे थे तो अपन जीन्स पहन के आ गए, टी-शर्ट पहन के आ गए, अपन आ गए जीवन में, जैसे उठना था उठ के आ गए, वही बिल्कुल कि अपने को कौन देख ही कौन रहा है जीवन में, उठ करके आ गए। यस। तो फिर मामा ने यहां पे मार दी कल्टी। अब अपन आके बैठ गए, अपन बिल्कुल बाजू बैठे थे, अपन बाजू ही बैठे थे, अपन ऐसे सामने भी नहीं आया, अपन बाजू बैठे थे, अपन बाजू ही बैठे थे जीवन में। तो और लड़की मतलब समझ में आ रहा है तुमको, लड़की मतलब ईव, उसको हर चीज से तकलीफ है। मतलब इतनी सेंसिटिव लड़की मैंने आज तक नहीं देखी भैया। स्मार्टफोन को भी टच करने के बाद वो 2 मिनट बाद सेंसेशन करता है। इसको मतलब बाजू से भी कोई निकल रहा था, शी वाज लाइक, मतलब वो ऐसे डेलिकेट वाली होती है ना, डेलिकेट वाली, वैसी वाली, ऐसे कोई बाजू से भी निकल रहा तो यू ऐसे, मतलब ऐसी वाली थी भाई, समझ रहे हो। इतनी डेलिकेट लड़की, मतलब ऐसा टच कर दो तो लाल हो जाए, ऐसा नहीं। मेरा मतलब ये है कि इतनी डेलिकेट लड़की, समझ रहे हो तुम बात को। और एलिगेंस तो मतलब कूट कूट के भरा हुआ। मतलब मैं सिलेबस छोड़ करके कंटेंट पे ही ध्यान दे रहा हूं, बात समझ रहे हो। मैं सिलेबस छोड़ करके कंटेंट पे ध्यान दे रहा हूं। सो जीवन में वो बोल रही है मेरे को, कि सो व्हाट यू डू, मतलब उसने यहां से शुरुआत करी। मेरे को तो सवाल ही ना सूझे, मेरे बात समझ रहे हो। क्या है, CA स्टूडेंट पहले सवाल सुनता है, बाद में जवाब देता है, बात समझना। तो मैंने बोला बोले व्हाट डू यू डू। मैंने अब सवाल पूछा है तो पहले सवाल के बाद जवाब। मैंने बोला आई एम अ प्रोफेसर, आई टीच टू स्टूडेंट्स एंड आई टीच टू CA स्टूडेंट्स। सो व्हाट डू यू टीच। बोले, मैंने कहा आई टीच डायरेक्ट एक्सेस, इंटरनेशनल टैक्सेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, सो आई टीच दिस। ओ अच्छा, हमको मैनेजमेंट है तो अच्छा ओके। सो व्हाट आर योर हॉबीज, लड़की ने पूछ रही व्हाट आर योर हॉबीज। अब मैं मतलब बात समझ रहे हो, पहली बात तो CA स्टूडेंट, हॉबी मतलब क्या होती है बे, ये तो कभी हुआ करती थी, हॉबी थोड़ी ना होती हमारी। मेरे बात समझना, ये हॉबी थोड़ी ना होती हमारी। हमारी हॉबी क्या होती है, मॉड्यूल पढ़ना,
किताब पढ़ लेना, टीचर की बुक को पलट के देख लेना, सोच लेना इसकी इनकम क्या होती है, बस इतनी तो हमारी हॉबी होती है। हमारी हॉबी क्या होती है? यही होती है। हमारी हॉबी थोड़ी ना होती है लाइफ में। तो उसने पूछ लिया हॉबी क्या है, तो अपने को फेक हॉबी बनानी पड़ती है। मैंने कहा ट्रैवलिंग, जो करने मिलती नहीं। मैंने कहा इंटरनेट सर्फिंग, अब उस टाइम में हमारे पास यही था, हमारे पास ये थोड़ी ना था बाकी कुछ चीजें। मैंने कहा हॉबी, और मैंने कहा स्विमिंग करना पसंद है मुझे। मैं फूडी हूँ। मैंने यहाँ से सवाल चालू किया, मैंने कहा मैं फूडी हूँ काफ़ी, और उस टाइम में मैं लिटिल हेल्दी तो था ही। तो बोले या आई कैन सी दैट। अब वो ठहरी पतली सी नाजुक सी, मेरे बात समझ रहे हो, पतली सी नाजुक सी, मतलब तुम समझो मेरे बात, समझ रहे हो? लड़के समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, पतली सी नाजुक सी एकदम, मतलब हाँ। तो मैंने कहा मैं काफी फूडी हूं, मुझे काफी फूड पसंद है। मैंने बोला तुम्हें खाना बनाना आता है? अब मेरे को ये नहीं पता, मतलब डू यू लाइक फूड? तो उसने मेरे से अचानक से यू प्लीज, मुझे खाना पसंद है, मुझे बनाना नहीं पसंद है, वो भी थोड़ा सा ही लाइक। तो अब मैं कुछ बोल नहीं रहा था। अच्छा ओके ठीक है, मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मेरे को पर्पस ही नहीं मालूम हम मिल क्यों रहे हैं जीवन में। इतने में मैडम बोलती है, बोले विजय आर यू अवेयर हम यहाँ क्यों हैं? अब मेरे को नहीं मालूम ऐसा क्यों है, उसने सवाल क्यों पूछा। मैंने बोला ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं मामा से मिलने आया हूं और मुझे नहीं पता ये हम मिल रहे हैं। बोले नहीं एक्चुअली फैमिली इज लुकिंग फॉर सम मैरिज काइंड ऑफ सीन। ओ भाई साहब, मतलब बात समझ रहे हो? मैरिज काइंड ऑफ सीन बोल रही है वो लड़की, बोल रही मैं नहीं। मैं कहा अच्छा आई एम सो सॉरी। मैं बोला मतलब मुझे बताया नहीं गया, बट इट्स ओके लेट्स टॉक अबाउट इट। इट्स ओके, मुझे मतलब आई वॉज नॉट अवेयर, मैं क्लास में था, मम्मी और मामा जी का मिस कॉल था, बट मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा कोई चीज़ है। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। मतलब आप बात समझ रहे हो? मैं चुपचाप हो गया, मन में इतना जोर से बड़ा वाला, इतना बड़ा मोतीचूर का लड्डू फूटा है मेरे, बात समझ रहे हो? मैंने कहा अच्छा मैंने कहा मुझे नहीं पता था, बट ओके लेट्स टॉक अबाउट इट। फिर उसने बोला क्या ऑफिस के टाइमिंग रहते हैं? अच्छा एमबीए लड़की सीए स्टूडेंट से पूछ रही है टाइमिंग क्या होते हैं। मैं मेरे टाइमिंग सोच रहा हूं, मेरे टाइमिंग क्या होते हैं। बोले तुम्हारा ऑफिस तो 10 से 6 रहता होगा ना। मैंने कहा 10 से 6 ये कौन सा टाइमिंग होता है? हमारा तो टाइमिंग होता है सुबह 5 से रात में 10, 1, 2। ये 10 से 6 कौन लोग जाते हैं ऑफिस में? 10 से 6 कौन लोग काम करते हैं? नहीं मैंने ये नहीं बताया मेरे को गर्लफ्रेंड है, पागल हो, मैं ये थोड़ी बताऊंगा जीवन के अंदर में। मैंने उसको ये नहीं बताया जीवन के अंदर में, राइट? तो मैंने बोला या मतलब जनरली। उसने कहा सो आपको तो सैटरडे संडे भी ऑफ रहता होगा। मैं बोला सैटरडे और संडे ये हफ्ते में होते हैं? अच्छा सैटरडे और संडे ये हफ्ते में होते हैं? ओहो हाँ। मैंने बोला या ऑफनली, मतलब आई जस्ट वर्क लाइक 3 महीने, बचा हुआ 6 महीने आई स्पेंड टाइम्स, खाली रहता हूं थोड़ा सा। मतलब समझ रहे हो सैटरडे संडे क्या होता है भाई जीवन में? सैटरडे संडे कोई दिन थोड़े ना होते हैं, संडे होता है, किसको पता है ये सब सारे दिन होते हैं? लड़की पूछ रही है, एमबीए वाली है, वो तो पूछ रही है, उसके लाइफ में होता है भाई, हमारे लाइफ में नहीं होता, उनकी लाइफ में होता है, सीए वालों के लाइफ में नहीं होता ये। तो बोले क्या बोले उसके बाद वो पूछती है, अब मैं क्योंकि शादी की बात चल रही थी, मैंने बोला डू यू लाइक मेकिंग फूड, मतलब मैं काफी फूडी हूं, तुम्हें खाना बनाना पसंद है? यू तुम सीए हो ना? मैंने बोला खाना बनाने का सीए से क्या लॉजिक है? मतलब हाँ क्यों? नहीं आई मीन हम खाना बनाने वाली रखेंगे ना। वेल आई मुझे कुछ भी नहीं आता, या आई कैन मेक मैगी, मतलब मुझे मैगी बनाना पसंद है, और आई कैन मेक बोनविटा। समझ रहे हो बात को? मतलब भाई ने इतनी मेहनत करी है, उसके बाद में मिलेगा क्या खाने में? मैगी और बॉर्नविटा। लड़की को 2 चीज बनानी आती है, मैगी और बॉर्नविटा। इतने में वो आदमी आ जाता है, मतलब इतनी प्यारी कॉन्वर्सेशन चल रही है, आदमी आ जाता है। अब सुनो लड़की की डेलिकेसी। लड़की जैसी बात में यू बोलिए, तो उसने बोला मैडम ऑर्डर, और ऐसे सामने दे मैडम ऑर्डर। उसने कहा या थैंक्स। उसने लेकर के नीचे रख दिया।
हमारे जैसा आदमी लेकर के रीड करता है, क्योंकि हमको तो कोई मटेरियल मिल जाए हम तो पढ़ने बैठ जाते हैं। लड़की ने लिया नीचे रख दिया, एटीट्यूड समझ रहे हो लड़की का। उसके बाद मैंने कहा यू प्लीज ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर मैंने बोल तो दिया, मैंने तुरंत ऐसा हाथ पीछे लेके गया, देखा पर्स है क्या। क्योंकि क्या होता है हमारे केस में ना, सीएमए वालों के केस में ना, पर्स नाम की चीज नहीं होती। खर्चा ही क्या करना होता है, खर्चा करने के लिए पहले कहीं जाना पड़ता है, जाने ही कहां मिलता है, खर्चा तो करना नहीं होता। तो पर्स के अंदर में करोगे क्या जीवन में, पर्स रख के। समझ में आई बात। तो यहां पे पर्स मैंने देख लिया, मैंने बोला हाँ चल पर्स तो है। हमारे टाइम पे गूगल पे जैसी चीज नहीं थी, मोबाइल जैसी चीज इतनी अपग्रेडेड नहीं थी सर, हमारे टाइम पे क्वालिटी कीपैड था। मैंने कहा हाँ पर्स तो है, चलो नहीं तो मामा तो देख ही लेगा। तो उसने उठाया और ऐसे फिर ऐसा पलटा, इतना क्या कर रही है, इतने में तो हम पूरा सिलेबस रिवाइज कर देते हैं जितने में ये कर रही है। समझ रही है, जितने में ये कर रही है उतने में तो हम सिलेबस रीड कर देते हैं। फिर आती है, जैसे कहा एक या प्लीज हैव वन कैपुचिनो एंड मेक सम कुकीज विद इट। भैया इतने 2-3 शब्द बोल दिए ना उसने, मेरे को तो घंटा समझ में नहीं आया। हमारे लाइफ में क्या है बे, हमारे लाइफ में जाना भैया पोहा सांबर और ये खत्म होने के बाद भैया चाय। समझ रहे हो, हमारे को जीवन में ये समझता ही नहीं है कपचिनो क्या होता है। उसके बाद में कुकीज, अबे कुकीज किसको समझता है, हमारे यहां तो समझता है वो डोइठा दे दो मम्मी, 2 पार्ले जी के बिस्किट दे दो मम्मी, ये होता है हमारे यहां। ये क्या होता है भाई। तो बोले अच्छा, उसके बाद उसने मेरे तरफ हाथ किया, व्हाट यू विल हैव। मैंने कहा मेक इट 2। घंटा वहां मेन्यू कार्ड किसको समझ में आ रहा है सीसीडी में, कैपेचिनो लाटे क्या है ये मेन्यू थोड़ी ना होता है। हमारे यहां तो चाय होती है भैया आधा कप, एक हाफ देना, एक कटिंग देना, ये होता है। ये क्या होता है, लाटे कैपेचिनो, ये तो हमको समझ। कुकी, कौन सी कुकी, कुकी कुछ थोड़ी ना होता है जीवन में। मैंने कहा या मेक इट 2। समझ तो आ नहीं रहा था है क्या, मेक इट 2। जीवन में गए पहली बार सीसीडी में थे, सीसीडी में अपन गए कब थे लाइफ में। तो वो जाता है, इतने में मैडम या ऐसे लड़की कॉन्फिडेंस में आंखों में आंखें डाल के बात कर रही, मेरे से नहीं हो रहा भाई। ये लड़की में आंखों में आंखें डाल करके मैं अलग अलग जगह देखे जा रहा हूं, कभी उसके बाल देख रहा हूं, कभी कान देख रहा हूं, कभी उसका नाक देख रहा हूं, कभी होठ देख रहा हूं, कभी चिन देख रहा हूं। बात समझ रहे हो तुम मेरी, नहीं मतलब मैं खूबसूरती डिस्क्राइब कर रहा हूं भाई, बात समझना, मैं खूबसूरती डिस्क्राइब कर रहा हूं। अब मेरे से उसकी आंखों में देख के नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं होता हमसे कॉन्सेंट्रेट करना नहीं होता, तुमको तो पता ही है। हमसे कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ी ना होता है। मैं ऐसे देख रहा हूं, अच्छा ऐसे ऐसे देखे जा रहा हूं जीवन में। समझ आ रही बात। वो ये तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने बोला डू यू लाइक फैमिली, आई मीन मेरी काफ़ी बड़ी फैमिली है, मुझे 9 सगी बुआएं हैं, एक बड़े पप्पा है। सो उसने जैसे ही मेरे से पूछा था, बोले आपके फैमिली में कौन है, तो मैंने कहा मेरे 9 सगी बुआएं हैं, एक बड़े पापा है। सो शी वाज लाइक माय गॉड सीरियसली, ऐसा उसने हाथ पकड़ लिया। तुम बात समझ रहे हो मेरे भाई, मतलब जिसको आज तक बाजू बेंट पे बैठने वाली लड़की टच ना कर पाई, ये बहन ने हाथ पकड़ लिया मेरा। माय गॉड सीरियसली, तुम्हें 9 सगी बुआएं हैं, एक बड़े पापा है, माय गॉड। मैं अचानक से शांत हो गया, पता नहीं क्यों आवाज ही नहीं निकली। आवाज तो निकले, आवाज ही नहीं निकल रही जीवन में, आवाज ही नहीं निकल रही मेरे लाइफ में। मैंने कहा ये क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है जीवन में। मैंने कहा हाँ, मतलब डू यू लाइक फैमिली, डू यू लाइक किड्स। उसने कहा यू प्लीज, एटलीस्ट शादी के 4-5 साल तक के तो बिल्कुल भी नहीं है, हम अपनी पर्सनल लाइफ कब एंजॉय करेंगे। मैंने कहा अच्छा ओके। मैंने कहा अच्छा ओके, समझ रहे हो बात, हम अपनी पर्सनल लाइफ कब एंजॉय करेंगे। मैंने कहा ठीक है।
ठीक है, अब क्या बोलूं, मतलब जीवन में क्या ही बोलूं। इसके बाद में बोले, और मैंने पूछा आपकी क्या हॉबीज है? लाइक शॉपिंग वेरी मच, मतलब आप मुझे कितना भी टाइम शॉपिंग करवा लो। मैंने कहा मस्त, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। मैंने कहा इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। बच्चे इसने पसंद नहीं, खाना इसको बनाना आता नहीं, शॉपिंग इसका फेवरेट पार्ट टाइम है, इसका हॉबी है शॉर्ट टर्म। अरे डायरेक्ट किड्स मतलब, अरे मैं पूछा भाई सवाल, मतलब पूछना तो पड़ेगा ना भाई। तो बोले, मैंने कहा इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। इतने में पल्लवी का फोन आता है मेरे को। मैंने पल्लवी का फोन कट कर दिया। मैंने कहा अभी इसको पता चल गया तो ये तो जान ले लेनी है मेरी कि तू मेरे से पूछे बिना गए कैसे, और पहली बात तू गए ही क्यों। अब मेरे को थोड़ी मालूम था, ये तो अनजाने में हुई हुई चीज है। मैंने उससे पूछ लिया, क्योंकि क्या हो रहा था, उसके हाव भाव, उसकी बातें और उसका ड्रेस मैच नहीं कर रहा था। वो आई थी इंडियन पहन के, पंजाबी, समझ रहे हो, हल्का सा पिंकिश टाइप का, खुद गोरी, हल्का सा पिंकिश टाइप का ड्रेस पहना है, पंजाबी कुर्ती, मतलब तुम समझ लो आगे। ठीक है, मैंने कहा तुम हमेशा ऐसे ड्रेस पहनती हो या आज कुछ स्पेशल था? ओ प्लीज यू, आई डोंट लाइक दिस, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद आता। मम्मी ने जबरदस्ती पहना के भेज दिया मुझे कल ड्रेस लेने जाना पड़ा इस चक्कर में। हाउ वाज माय ड्रेस? आई थिंक इट्स गुड नो, काफी अच्छा है, बट आई डोंट लाइक दिस ड्रेस। मैंने कहा हाँ। बोले व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा नहीं, आई मीन ड्रेस तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, बट मुझे नहीं लगता तुम्हारी बातें ड्रेस के जैसे मतलब हो सकती हैं। कलर तक याद है, अबे इतना स्टोरी याद है, तू बात समझ, सीसीडी है। ठीक है, तो मैंने कहा लड़की मतलब भाई साहब, मैंने कहा या मतलब आपके ऊपर जीन, व्हाट डू यू डू ऑन वीकेंड्स? वो मेरे से पूछ रही है हम वीकेंड्स में क्या करते हैं। वीकेंड्स में हम क्या करते हैं वीकेंड्स में हम ये वेट करते हैं कि कल का शेड्यूल कैसे बनाना है। वीकेंड्स में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कल क्या पढ़ना है। वीकेंड्स में हम क्या करते हैं, वीकेंड्स में हम ये देखते हैं कि किस टीचर का टेस्ट आने वाला है। वीकेंड्स में हम क्या करते हैं, वीकेंड क्या होता है, एक मिनट, वीक एंड क्या होता है? वीक ही होता है हमारे लाइफ में, वीक एंड क्या होता है? तो मतलब जीवन में इतने में आती कॉफी, इतने में आ जाती है कॉफी। जैसी कॉफी आई वो नीचे रखी, लड़की मांग रही है टिश्यू। भैया टिश्यू देना, टिश्यू, और टिश्यू भी वो ऐसे नहीं बोल रही, टिश्यू देना, टिश्यू, ऐसा समझ रहे हो मतलब। ओए भाई साहब, जीवन में टिश्यू देना, या मैम टिश्यू आता है। लड़की क्या कर रही है, टिश्यू से पहले ऊपर का कप ऐसे साफ कर रही है, टिश्यू ले रही है ऐसे ऐसे, उसके बाद एक टिश्यू और पकड़ा ऐसे ऐसे कप पकड़ रही है लड़की। डेडिकेशन समझ रहे हो तुम, नखरे समझ रहे हो लड़की के, ऐसे पकड़ रही है वो टिश्यू को जीवन में ऐसे। इन द मीन टाइम मैं कॉफी का कप उठाया, जब तक कि एक शर्ट पे गिर गया, शर्ट अपन ने जब तक के मार दिया एक, लड़की टिश्यू मेरी है, टिश्यू। भाई मतलब मैंने कहा यार ये इतने लफड़े करेंगी जब तक के, तो मैं चाय पी के, भैया 10 मिनट में तो खाना खाना होता है, इतने नखरों में तो हमारा टाइम ही खत्म हो जाए। समझ में आया है बात? भाई दिखने में अप्सरा ही थी, अप्सरा थी क्या, नहीं दिखने में तो अप्सरा ही थी, मतलब पूछो मत। नखरे समझ रहे हो जीवन में लड़की के। उसके बाद कॉफी पी के, एक कॉफी पी के नीचे रख रही है, दूसरा कॉफी पी के कप नीचे रख रही है। हमने एक बार उठा लिया ना, नीचे नहीं रखते। हाँ, एक बार उठा लिया नीचे नहीं रखते, फिर नीचे खत्म होने के बाद ही होगा। अरे कॉफी ऐसा अपन पिए जा रहे, मूंछ पे लग रही, अपने को टेंशन नहीं है, एंड में आके करना है अपने को तो, पर नहीं, लड़की थोड़ा सा भी फेस पे लग जा रहा है। 10 टिश्यू बर्बाद कर दी औरत ने, एक पेड़ बर्बाद कर दी।
एक पेड़ बर्बाद कर दी पूरा, छोटा सा। मैंने कहा भाई साहब क्या लड़की है। फिर उसने कहा मेरे को, व्हाट आर यू डूइंग दिस सैटरडे? तो मैंने कहा कुछ नहीं, तुम बताओ। बोले लेट्स गो समवेयर। मैंने कहा हाँ, व्हाई नॉट, लेट्स गो समवेयर। इसके बाद मामा जी आए। अब मामा आया, वो भी फोन किया जब, मामा जी कहाँ हुआ, मेरा नेक्स्ट क्लास था, मामा जी कहाँ? अरे बस बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ 2 मिनट में। मामा जी आए, बोले अंकल जी मैं निकलती हूँ, पैरी पौना पैर पड़ ली लड़की ने, मुझे हाथ दिखाई, मैंने भी हाथ मिला लिया, बोले ओके विल सी यू। मैंने कहा यस विल सी यू। मामा जी मेरे को बाहर आके बोलते हैं, और थी कि नहीं तेरे मामी के जैसी? मामी और ये बोला हाँ करेक्ट। मेरे को मामी नहीं चाहिए। बोला अरे कितनी मस्त लड़की है यार। बोले, मैंने कहा सही है, सोचता हूं एक आध बार और मिलता हूं, बता। तब मेरे को समझ आया, उस दिन मुझे समझ आया सीसीडी में जाके ऑर्डर क्या किया जाता है, सीसीडी में बिहेव कैसे किया जाता है। सीसीडी में जाके मेरे स्किल डेवलप हो गए लाइफ में। भाई साहब मतलब नेक्स्ट लेवल, पूछो मत। तो सीसीडी में जाके आपके भी स्किल डेवलप हो जाएंगे। कभी सीसीडी जाइए, आपके भी स्किल डेवलप हो जाएंगे, आपको पता चलेगा लाटे कैपुचिनो और दुनिया भर की जो चीजें वहां पे लिखी होती है। सर फिर कितने दिन तक हाथ नहीं धोए? अबे साले पागल हो गया। अबे एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, वो बड़बड़ करी जा रही थी और मैं बड़बड़ नहीं कर रहा था। तो उसने मेरे को एक बात कही थी जिससे मैं श्योर हो गया था कि ये लड़की तो चाहिए नहीं, खूबसूरती कुछ भी हो, ये लड़की चाहिए नहीं। तो वो बोले जा रही थी और मैं बोल ही नहीं रहा था, मैं बड़ा चुपचाप सा शांत सा था। तो बोले एक बात बोलूं? मैंने बोला हाँ। बोले यार मतलब मेरे और भी दोस्त है जो सीए कर रहे हैं, आप लोगों में इतना एटीट्यूड क्यों होता है, आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? मेरे को ये बात बड़ी बुरी लगी। मैंने कहा बेटा सीए जब तक के चुप है ना तब तक के ठीक है, क्योंकि अगर सीए ने बोलना चालू कर दिया ना तो कई लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे, कई लोगों का चिट्ठा बाहर आ जाएगा। हम शांत है यही ठीक है। पर उसकी बात मेरे को बुरी लग गई। एटीट्यूड क्यों होता है, बोलते क्यों? अरे बोलने के लिए टॉपिक चाहिए बहन, बोलने के लिए टॉपिक चाहिए। हमारे पास टॉपिक क्या होता है? हमारे पास टॉपिक होता है अगर इनकम टैक्स के अंदर में अलाउ डिसअलाउ चल रहा है या नहीं चल रहा है, लॉ के अंदर में टॉपिक क्या चल रहा है, मेरे को तो वो समझ नहीं आ रहा। अकाउंट्स में मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, कॉस्टिंग का तो किधर ही पता चल रहा है, क्या मालूम चल क्या रहा है। ओवर द हेड ही है, पूरा का पूरा टॉपिक ही ओवर हेड है। हमारे जीवन में इसके अलावा साला टॉपिक नहीं है और ये मेरे से बात करने बोल रही है। अब बात करने के लिए बात तो होनी चाहिए, बात है ही कहां जीवन में। मेरे को तभी समझ में आ गया था इसको कंफर्म नहीं करना है। मतलब जो मेरे प्रोफेशन को ही नहीं समझ सकती हूँ, मेरे को क्या समझेगी बे? तो इसीलिए क्लास में जब यू होता है तो मेरे को अचानक से ऐसा याद आ जाता है, यू सारा कॉस्टिंग मतलब पूरा टॉपिक ओवरहेड चल रहा है। लॉ में तो समझ नहीं आ रहा जीवन में करना क्या है। डीटी जब तक समझ आता है फिर कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर देते। जिंदगी वर्किंग नोट हो गई है साली, जिंदगी वर्किंग नोट हो गई है। बट भाई सर आगे क्या हुआ वो बताओ, ये देखो ये आगे क्या हुआ वो बताओ के पीछे। अबे आगे कुछ होना बाकी है क्या? अभी भी हो गया खत्म। पल्लवी मैम की कहानी आएगी तुमको, कैपिटल गेन में आएगी, डोंट वरी। सर आपने मैडम को ये बताया, शादी के बाद बताया, शादी से पहले बताता शादी नहीं करती, शादी के बाद बता दिया हाँ ये ऐसा ऐसा था। सर फिर आप वो संडे को उसके साथ घूमने जाने वाले थे ना, देखो वो सब बातें कोई मतलब नहीं रहा है। लेट अस फोकस ऑन कॉन्सेप्ट।